न्याय यात्रा में शराब परोसने का सच। राधिका खेड़ा ने राहुल को क्या कहा? पार्टी छोड़ते ही लगाए गंभीर आरोप। लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस को झटके पर झटके लग रहे हैं। पार्टी समझ ही नहीं पा रही है कि चुनाव लड़ें या अपने नेताओं के पलायन को रोकें। सुचारिता कहती हैं पार्टी ने फंड नहीं दिया। लवली कहते हैं कोई अंदर खाने में सेटिंग होती है, बात सुनी ही नहीं जाती। तो अब एक संगीन इल्जाम राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर लगाया गया है। ये किसी और ने नहीं बल्कि कांग्रेस की नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर राधिका खेड़ा ने गंभीर आरोप लगाते हुए पार्टी को टाटा बाय बाय कह दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने कहा है कि राहुल गांधी की यात्रा के दौरान मुझे सुशील आनंद शुक्ला ने शराब ऑफर की। भूपेश बघेल ने कहा छत्तीसगढ़ छोड़ दो। राजीव भवन में मुझे बंद किया गया। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, गुहार लगाती रही, मुझे गालियां दी गई। मैंने ये बात सचिन पायलट, भूपेश बघेल और जयराम रमेश को बताई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इस्तीफे के बाद दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राधिका खेड़ा ने बयान दिया। कांग्रेस छोड़ने के बाद राधिका खेड़ा ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर जाने का विरोध मुझे इस कदर सहना पड़ेगा, मैंने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा था। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ऑफिस में मेरे साथ अभद्रता की गई, धक्का मुक्की की गई, कमरे में बंद तक कर दिया गया, शराब ऑफर की गई। मेरी चीख पुकार किसी ने नहीं सुनी, न मुझे न्याय मिला। राधिका ने मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिखते हुए बताया कि आदिकाल से ये एक स्थापित सत्य है कि धर्म का साथ देने वालों का हमेशा विरोध होता रहा है। हिरण्यकशिपु से लेकर रावण और कंस तक इसका उदाहरण देखने को मिलता है। मौजूदा समय में भी प्रभु श्री राम का नाम लेने वालों का कुछ लोगों द्वारा इसी तरह से विरोध किया जा रहा है। इसके साथ ही राधिका खेड़ा ने लिखा है कि हर हिंदू के लिए प्रभु श्री राम की जन्मस्थली पवित्रता के साथ बहुत मायने रखती है। अयोध्या में रामलला के दर्शन मात्र से जहां हर हिंदू अपना जीवन सफल मानता है, वहीं कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। राधिका ने अपने इस्तीफे में लिखा है कि मैंने जिस पार्टी को अपनी 22 साल से ज्यादा का समय दिया, जहां एनएसयूआई से लेकर एआईसीसी के मीडिया विभाग में पूरी ईमानदारी से काम किया, आज वहां मुझे ऐसे ही तेज विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं अयोध्या में रामलला के दर्शन करने से खुद को रोक नहीं पाई। मेरे द्वारा किए गए इस पुनीत कार्य का विरोध इस स्तर तक पहुंच गया है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसमें मुझे न्याय देने से इनकार कर दिया गया। आज अत्यंत पीड़ा के साथ पार्टी की प्राथमिक सदस्यता त्याग रही हूं, वो अपने पद से इस्तीफा दे रही हूं। हाँ, मैं लड़की हूं और लड़ सकती हूं और वही अब मैं कर रही हूं। अपने वो देशवासियों के न्याय के लिए मैं निरंतर लड़ती रहूंगी। राधिका की इस चिट्ठी के बाद पूरी पार्टी अब कटघरे में है। अब सवाल उठता है कि अगर राधिका के दावों में दम है तो ये कैसी न्याय यात्रा थी जिसमें शराब परोसी जा रही थी, महिलाओं के साथ अभद्रता की जा रही थी? क्या राधिका के आरोपों का जवाब राहुल गांधी या प्रियंका गांधी देंगे, जो महिलाओं की हक की बात हर मंच से करते हैं? यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल तो पार्टी को जोर के झटके धीरे से लग रहे हैं। ऐसे में चुनाव में सीटों की संख्या पर क्या फर्क पड़ेगा, ये नतीजों के दिन साफ हो जाएगा। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।